दोस्तों मैं आज ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, आपका सारा जो प्रॉब्लम है एक ही टॉपिक में खत्म हो जाएगा कि क्या है, हु शुड ट्रेड व्हाट, आपको क्या ट्रेड करना चाहिए, यानी कि कितना नॉलेज है तो आपको क्या इन्वेस्टिंग करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए। ये आपको पूरा देख लो, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। आज कहीं भी यूट्यूब में ये वीडियो आपको नहीं मिलेगा। पहला क्या है, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है दोस्तों, आप चुपचाप किसी भी एसआईपी में गूगल में मारो किसका म्यूचुअल फंड ठीक है, इसमें आप म्यूचुअल फंड में क्या करना है, इन्वेस्ट कर देना है। पहला, बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो भी आप कर सकते हो म्यूचुअल फंड में एसआईपी। थोड़ा सा नॉलेज है, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम भी कर रहे हो, तो भी आप बॉन्ड में थोड़ा सा समझ के इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही सरल तरीका है। तो किसी भी सरकारी बॉन्ड या बड़े कंपनी का बॉन्ड लेके आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए 10-15 दिन आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद उससे अगर 20% आपका नॉलेज बढ़ जाता है उसके बाद, तो आप क्या है, ईटीएफ, ये है क्या, किसी भी टॉप कंपनी का ईटीएफ सब होता है, किसी भी इंडेक्स बोलते हैं जिसमें 40-50 स्टॉक होता है, उसमें आपका ज्यादा जीरो होने का चांस होता ही नहीं है, वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। रिटर्न कम मिलेगा लेकिन रिस्क भी कम है, रिवॉर्ड भी थोड़ा सा कम है। तो आप उससे अच्छा ईटीएफ कर दो, उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। उससे अगर 30% उससे ज्यादा नॉलेज आपका बढ़ जाता है ट्रेडिंग में, तो आप क्या करना है, डायरेक्ट स्टॉक में 2-4 स्टॉक में डाइवर्सिफाई कर, जिसका अच्छा फंडामेंटल उसमें इन्वेस्ट कर दो, तो आपका महीना दिन में अच्छे स्टॉक 10-15% बढ़ जाता है, तो आपका रिटर्न इससे ज्यादा हो जाएगा, इससे ईटीएफ से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये नॉलेज थोड़ा सा 2-3 महीने का होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका 50% नॉलेज बढ़ जाता है मार्केट में, तो इंट्राडे स्टॉक कर सकते हो। उसमें क्या लेवरेज 5 गुना मिलता है, तो आप क्या, अगर 2% भी स्टॉक बढ़ा तो आपका 10% बढ़ जाएगा, तो आप डेली कमा सकते हो। अगर उसके बाद अगर 60% उससे ज्यादा नॉलेज हो जाता है, लगभग आपका 6 महीने से ऊपर मार्केट में अगर आप रुक जाते हो, तब जाके फ्यूचर में बिना हेज किए, यानी कि बिना इंश्योरेंस लिए फ्यूचर में नहीं करना। उसमें क्या होता है, आप एक दिन, एक महीना, एक सप्ताह भी रुक सकते हो फ्यूचर में हेज करके, तो बड़ा पैसा आप कमा सकते हो। उसके बाद अगर आपको ज्यादा नॉलेज हो जाता है तो ये क्या करना है, ऑप्शन सेलिंग, बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग में जीतने का प्रोबेबिलिटी बाइंग से डबल होता है, 67% होता है। इसलिए आप ऑप्शन बाइंग बिना लेकिन हेज या स्टॉप लॉस लगाए, इसको भी नहीं करना। उसके बाद लास्ट में है ऑप्शन बाइंग। अगर आपका 1 साल हो जाता है तब ऑप्शन बाइंग में जाना है। उसमें रिस्क भी ज्यादा है और रिवॉर्ड भी ज्यादा है, लेकिन नॉलेज चाहिए कम से कम 6 महीना 1 साल का, तभी बाइंग करना है दोस्तों। और लास्ट में है आपका कि अगर 2 साल हो जाता है मार्केट में दोस्तों, तब जाके जीरो हीरो या एक्सपायरी डेट खेलना है, या तो मत खेलो दोस्तों। ये है, अगर आपसे नॉलेज वाइज मैंने डाला है दोस्तों कि जिसको जितना नॉलेज अगर है तो इन्वेस्ट करो, अगर मार्केट का आपको ज्ञान है तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।